राधा रानी का आपने श्रृंगार किया, उनको शीशा दिखाया, मणिमय शीशा। किसने? वरुण तो प्रवेश नहीं कर सकता ना वहां मंजरी स्वरूप में, हमने उनको शीशा दिखाया। आहा, राधा रानी शीशे में स्वयं को देख के अति मोहित हो गई। ये देख के नहीं कि मैं कितनी सुंदर, हम शीशे में देखते हैं किस लिए देखते हैं? मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, लग रही हूं। ये गंदी सोच ब्रज में किसी की भी नहीं है। उन्होंने सोचा कि ये रूप श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे इस रूप को देख के, मैं कैसे कृष्ण को सेवा कर सकूं ये रूप दर्शन के करा के। ये सोच है उनकी। आपने परिधेय वस्त्र पहना दिया ना, तो आपने सोचना अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप आपको बता रहे हैं क्या है। वो करवाया आप राधा रानी के साथ, वो तो तड़प रही है, अब तो कपड़े सब अच्छी तरह डालिए, अब क्या, अब तो चलो चले, कुंदलता का इंतजार हो रहा है। अब शॉर्ट में करके बताएंगे, किसी तरीके से निकल गए घर से। अब ये बताएंगे तो ये पूरा अलग ही विस्तृत जटिला के साथ क्या कथा है, वो सब अलग है। फिर हम बाहर राधा रानी के साथ निकल रहे हैं, हम पीछे में हमारे राधा रानी के पीछे अनंग मंजरी, बाएं दाएं ललिता विशाखा सखी और रूप रदी मंजरी पीछे, और हम लड्डू इत्यादि लेके ठाकुर के ब्रेकफास्ट के लिए सुबह हम चल रहे हैं। अब हम चले संकीर्ण गलियों से, सेक्लूडेड, जिसमें निर्जन स्थान, लोग नहीं होते। अब राधा रानी तो तड़प रही हैं और उनके वस्त्रों से, अंगों से कांति निकल, जो कांति जो वस्त्र इत्यादि आभूषणों से निकल रही है, वो मरकत, वो मणिमय बना रही है सारे रास्ते को। हमारी तरह रास्ते में जाना नहीं है राधा रानी का। जब राधा रानी चल रही है तो वो राधा रानी है, वो चल रही है तो उनके अंग कांति मणिमय, पूरे स्थान को मणिमय बना रही है। अंग कांति नहीं, जो उनके वस्त्रों आभूषणों की कांति है, उनकी जो अंग कांति है, ऐसे लग रहा है सारी रोड्स गोल्ड की बन गई हैं, स्वर्णमय बन गया सारे रास्ते, पेड़, दीवारें, सब, इतनी कांति निकल रही होती है। अब हम चलते चलते जा रहे हैं और सहेलियां, यानी कि हम सब और उनकी सहेलियां, तो हास परिहास, वो मैं बता नहीं सकता अभी, क्योंकि थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि बहुत विविध प्रकार का हास परिहास होता है, बहुत ज्यादा विविध प्रकार का। अब चल रही हैं सखियां और राधा रानी का हास परिहास, और राधा रानी को सोते नहीं, उनको पता ही नहीं चल रहा मैं कहां से आई हूं और कहां जा रही हूं। वो भूली जाती, उनको होश ही नहीं रह रहा वो क्या कर रही हैं, कहां पे जा रही हैं, आ रही हैं। और जैसे ही नंदीश्वर, जो भगवान का स्थान है जहां कृष्ण रहते हैं, नंद बाबा का स्थान, नंद भवन, उनके पास में पहुंचने वाले होते हैं, तो ये सोच के भगवान कृष्ण के मिलन के आनंद स्मृति के विचार मात्र से, समझ रहे हो, कृष्ण मिलन के स्मृति के विचार मात्र से राधा रानी की चलना दुर्भर हो जाता है, वो चल नहीं पाती है, इतना आनंद जड़ता हो जाती है। आनंद का जब यहां का भक्त चिंतन करता है ठाकुर, उसको अशुकम अष्टात्विक विकार आ जाते हैं। किस लिए? क्योंकि प्रेम की एक बूंद की झलक है उसमें, और ठाकुरानी क्या है? प्रेम का महासागर। तो वो ठाकुर स्मरण किया, ठाकुर आनंद में होगा, पूरा जड़ कंप तो होना ही है, और वो चल नहीं पाई। वो सखियों से कहती हैं, अरे सुन, अब मैं इतनी तेज नहीं चल सकती, धीरे चलो, मेरे पांव में कंकड़ लग रहे हैं। और दूसरी सही बोलती है, तेरे पांव में कंकड़ लग रहे हैं कि मन में? सच बोल। तो ठाकुरानी चुप। दूसरी कहती है, इसके मन में काला कंकड़ लग रहा है। तो इस प्रकार से बातचीत करते आगे चलते हैं। फिर तुंग विद्या सखी वो कहती हैं कि देख राधे, तू इतनी दूर जावट से, इतनी दूर जावट से आई, अब इतना नजदीक नंद भवन आ गया है, तेरी चातक रूपी आंखों को नवजल रूपी तेरा रस प्राप्त होगा। चातक, चातक को क्लाउड, बादल का पान
चातक बादल का ही पान करता है, तो तेरे चातक रूप नेत्रों को नव जल धर, कृष्ण जाएगा डार्क ब्लू क्लाउड, रेन क्लाउड, तो उसका पान तेरे को बहुत शीघ्र होगा। और ये बात जैसे ही सुनती हैं तो राधा रानी को क्या होता है, अकस्मात जड़ कंप, एकदम जड़ समझते हो, जड़ता, जड़, you become stationary, you become immovable, you are not further movable, like a tree you become जड़, हिल नहीं सकते। राधा रानी की ये स्थिति है, जिनकी इशारे के बिना कृष्ण नहीं हिल सकते, वो तड़प जड़ के मारे कंपन इस प्रकार हो जाती हैं, इनर्ट समझते हो ना, जड़। फिर किसी तरह तुम विद्या सखी सहलाती हैं, संभालती हैं, अरे मेरी प्रिय राधे उठ, अभी तो तूने कृष्ण के दर्शन भी नहीं करे, कृष्ण का स्मरण मात्र से तुम्हारी हालत है, इससे तुम्हारे सतीत्व का साफ पता चलता तुम कितनी बड़ी सती हो। ये प्रकार का मजाक होता है राधा रानी से, कितनी बड़ी सती हो। फिर कुंदलता, हम थोड़ा जल्दी चलेंगे, आपने श्रृंगार किया था, आगे भी तो करो चीजें ना। फिर आप आगे, फिर कुंदलता मजाक करती हैं गिरधारी नाम से, वो हम अभी नहीं बताएंगे। और फिर आगे ललिता कहती हैं देखो अब ये बहुत मजाक हो गया, अब तो सामने देखो टाउन गेट, पूर्व द्वार, टाउन गेट पूर्व द्वार पे वो देखो कृष्ण जो है दूध दोहन करके अपने सखाओं के साथ मल्ल युद्ध करके, वो देखो स्फटिक मणि से निर्मित एक चबूतरे पे आराम से बैठे हैं। वो देखो, ये बात कर रही हैं कुंदलता ललिता को इशारा करके, ये बहुत बातें कर ली, मजाक हो गया। वो देखो जिसके लिए आए थे वो इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारी सखी आएंगी। किसको बोल रही है, कौन बोल रही है? कुंदलता ललिता को बोल रही है कृष्ण को पता है तुम्हारी सखी इस रास्ते से आएंगी, तो दूध धो के और मल्ल युद्ध करके वो इंतजार करें स्फटिक मणि पे। ये सब बातें हो रही हैं। फिर राधा रानी से बात करते हैं, हे राधे वह देखो कृष्ण, उनकी जो अंग कांति है ऐसे मानो जैसे उनका आलिंगन कर रही हो। कृष्ण की अंग कांति कृष्ण का ही आलिंगन कर रही है, देखो ऐसा लग रहा है। उनके माधुर्य इतना ज्यादा है कि उस माधुर्य के भार से वो त्रिभंग रूप हो गई हैं, 3 जगह से टेढ़े हो गई हैं। अपने माधुर्य के भार को संभालने के ना करने के कारण वो त्रिभंग हो गए हैं। और देखो जो उनकी धोती है, उनकी पीली धोती, उससे कांति निकल रही है, पीली कांति। उनके देह से कौन सी कांति निकल रही है? नील कांति। नील व पीली कांति मिलके जैसे गंगा यमुना का बहाव, गंगा यमुना सोचो इकट्ठे बहें, जैसे प्रयाग में है तो किस वेग से बहती है, तो उसमें जितने भी दर्शनार्थी इत्यादि होते हैं उसमें डूब के अपनी अभिलषित वस्तु को प्राप्त करते हैं, जो वो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं गंगा यमुना के उस मिलन के अंदर डूब के। उसी प्रकार से जो कृष्ण के अंगों की कांति और धोती की जो कांति है वो 10 दिशाओं को स्निग्ध कर रही है, उसमें डूब के जो सखियां हैं वो अपनी अभिनिश्चित वस्तु यानी कृष्ण को प्राप्त कर रही है, एकदम आनंद में हो रही हैं। इस प्रकार से वह फिर कहती हैं देखो वह सुबल के कंधे पे बायां हाथ रखे हैं, दाहिने हाथ से नील, यही नील कमल को घुमा रहे, नील कमल को नहीं, जैसे गोपियों के मन को अपने हाथ में लेके घुमा रहे हैं। अब तो राधा रानी ने ये सुना, एक तो यहां से पी रही हैं और यहां से भी पी रही हैं, नयन चषकों से और कर्ण चषकों से, नयन के प्यालों से और कर्ण के प्यालों से कृष्ण को पी रही है साक्षात। तो राधा रानी में तुरंत अश्रु पुलक सब कुछ ट्रेम्बल करना सब कुछ शुरू हो गए राधा रानी। अभी कृष्ण दर्शन हुआ दूर से हो रहा है, एकदम अष्ट सात्विक आने शुरू हो रहे हैं।
कि अचानक श्री कृष्ण के अंग की जो गंध आती है वो राधा रानी की नासिका में प्रवेश करती है, तो राधा रानी थोड़ी सी चेतन होती है। हे ललिते, क्या और कोई स्थान नहीं है आगे जाने का? आई किस लिए हैं? यशोदा माता ने तो बुलाया था व्यंजन बनाने के लिए, ठाकुर के लिए। कोई और स्थान नहीं है क्या जहां से हम जा सके? तो ललिता कहती है, तुम चिंता मत करो, जब हम गुरुजनों की बात मानते हैं तो सब मंगल ही होता है, चलो इसी स्थान से चलो। जब राधा रानी बोलती है कि और कोई स्थान नहीं है जाने का क्या, बोलते हैं कि गुरुजन जो कहते हैं उसी से फिर जब एकदम पास में राधा कृष्ण दूसरे के दर्शन करते हैं तो वो जो सिनेरियो, वो जो चित्र, वो जो दृश्य है, वो दृश्य सरस्वती भी अपनी जबान में व्याख्यान नहीं करती। क्यों? उस समय राधा कृष्ण का सौंदर्य इतना ज्यादा हो जाता है कि राधा कृष्ण दोनों के देह से अतुलनीय वेगवती महाकल्लोल तरंगिणी मालाएं बहनी शुरू हो जाती हैं, अतुल वेग से, एकदम तेज वेग से तरंग मालाएं, महाकल्लोलन, एकदम मालाएं दोनों के देह से बहनी शुरू हो जाती हैं। होता है अतुल वेग, मतलब इन स्टॉप, वेरी फास्ट फ्यूरियस। वैसे ही तरंग कांति मालाएं तो वैसे ही बह रही होती हैं, परंतु वो वेग बहुत तेज हो जाता है। ये हमारे श्रृंगार का फल है कि एक दूसरे के दर्शन एक दूसरे ने कर लिए। आप श्रृंगार करते हो तो परिदेव वर्ष का फल क्या है? ये फल है कि जब उनके दर्शन करके अतुलनीय वेग से उनकी कांति मालाएं निकलती हैं। अब ये कितना अच्छा लगता है श्रवण करना, हाँ, जब हम अपने आप को मनुष्य नहीं मान रहे। किसी को दौरा चढ़ रहा है मनुष्य बने का भी नहीं चढ़ रहा, कितने खुश हो ना, ऐसे ही रहा था, कमरे के बाहर निकलते फिर मनुष्य का रोल मत शुरू करते। ठीक है, आप ठाकुर की सेवा जैसे वो चाहते हैं वैसे ही कर पाओ, इसी आशा से, इसी प्रार्थना के साथ आज का सत्रम यही विराम करते हैं। राधा रानी की, मेरा गोत्र मानंद।